हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये दो बुक्स की रिव्यू करने वाली हूँ। बोथ ऑफ देम आर कॉलन हॉवर्ड्स। आपने कॉलन हॉवर्ड्स के बहुत बुक के रिव्यूज़ देखे होंगे। ज़्यादातर अगली लव वाले के रिव्यूज़ देखे होंगे जिसमें बैड कमेंट्स और बैड रिव्यूज़ भी आते हैं। बट जब मैंने पहली बार पढ़ी थी अगली लव, तो मुझे वॉटपैड टाइप की रीडिंग लगी थी। क्योंकि ठीक है, अगर मैं वॉटपैड पर भी कोई भी स्टोरीज पढ़ती हूँ तो वो फ्री में पढ़ती हूँ, कोई ऑथर ने लिखी होती है उस तरीके से। लेकिन कॉलन हॉवर्ड से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो इतनी वॉटपेड टाइप की राइटिंग से बुक लिखेगी। बट ठीक है, हमने फिर भी पढ़ी थी। इट वॉज अ गुड रीड फॉर मी, बट थोड़ा टॉक्सिक भी हो गया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस अगली लव. So there are two characters. The female lead of our main book, Ugly Love, it's Tate Collins, और Miles is our मेल कैरेक्टर. इन दोनों के बीच में लव स्टोरी बताइए. जो टेट थी उसके बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड था माइल्स, और माइल्स का ऑलरेडी पास्ट था. इट वॉज काइंड first of all that was going on a hookup things and everything. Then Tate fall in love with Miles, और थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर हो जाता है माइल्स का कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और ही इज़ नॉट इवन प्लानिंग टू लव हर और एनीथिंग लाइक दैट. इसकी वजह से फिर हमें फिर पास्ट में ले जाते हैं कि व्हाट हैपन टू माइल्स. और माइल्स के पापा ने दूसरी शादी की थी जिसके साथ उनको एक डॉटर भी आई थी. वो माइल्स की स्टेप सिस्टर थी. माइल्स और उसकी स्टेप सिस्टर को प्यार हो जाता है, और फिर उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है, और ये दोनों शादी कर लेते हैं, और उनका एक बेटा होता है. बट एट द टाइम ऑफ आफ्टर द डिलीवरिंग द बेबी, व्हेन दे वर कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनका बेटे की मौत हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट चाइल्ड डेथ वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और ये उसका माइल्स का पास्ट था. और इसकी वजह से ये पूरी बुक लिखी गई है कि क्यों माइल्स प्यार में नहीं पड़ता था और फिर पढ़ा. दैट्स ऑल अबाउट द कॉलन हॉवर्ड अगली लव. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट आई विल रिकमेंड इट टू नॉट रीड इट बिकॉज इट्स वेरी डायरी राइटिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. अगर आप इंडियन हो तो आपने इंडियन चेतन भगत बुक्स पढ़ी होगी, बस उसके जैसा ही राइटिंग है, बट थोड़ा सा अमेरिकन टाइप का है, बट है डायरी राइटिंग जैसा ही. आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड बुक, इट एंड विथ अस. जो रीडर नहीं होगे ना, उसने भी ये बुक पढ़ी हो. सिर्फ इट एंड विथ अस रीड करके भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आई एम अ रीडर. तो ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ इट एंड विथ अस पढ़ने से आप कोई रीडर नहीं बन जाते. इट एंड विथ अस वॉज इन द स्टार्टिंग वन ऑफ माई फेवरेट्स. मैंने उसके लिए 2 क्यूट बुक मार्क्स भी बनाई थी. एक ये वाली और एक ये वाली, है ना क्यूट. ये जब एट लास्ट लिली को बोलता है, लिली कीप ऑन स्विमिंग वाला, फाइंडिंग द नेमो, जब वो लोग देख रहे होते हैं तब का. इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, लिली, एटलास और रॉयल. फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट में रॉयल को इतना अच्छा और इतना बढ़िया दिखाया जाता है दैट रीडर स्टार्टेड इन फॉलोइंग विथ लव विथ हिम. क्योंकि उसको बहुत स्वीट दिखाया जाता है, उसको बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि रियल बहुत अच्छा बंदा है, रियल ये है, रियल वो है, रियल ये है. फिर लिली जो बॉस्टन में आई थी नई, उसने अपनी खुद की फ्लावर शॉप खोली थी, और वहाँ पे जो रियल था उसकी बहन काम करती थी लिली के वहाँ. मतलब दोनों की दोस्ती हुई, और फिर बाद में वो दोनों साथ में काम करने लगे. तो इसके अंदर एक एटलास नाम का भी मेन कैरेक्टर है, जो लिली का बचपन का बेस्ट फ्रेंड था. उसके मम्मी पापा नहीं हैं, और वो बाजू में ही, जब छोटे थे तब वो बाजू में ही वो घर था उसमें रहता था. वॉट एवर अबाउट इट. माई रिव्यू अबाउट दिस बुक वॉज इट वॉज गुड फॉर मी. आई लाइक इट एट द फर्स्ट, बट उसके रिव्यू सुनने के बाद फिर मेरा भी थोड़ा डिसीजन चेंज हो गया. बट तब मुझे पसंद आई थी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी स्वीट थी,
और डोमेस्टिक वायलेंस पे ये बुक है, क्योंकि लिली की मम्मी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरी थी, इसकी वजह से लिली को भी डर था और कि रेल उसके साथ कभी डोमेस्टिक वायलेंस करे, मारे पीटे वगैरह. सो व्हेन शी फेल फ्रॉम द और रेल पुश हर फ्रॉम द स्टेयर्स, उस वक्त उसने डिसाइड कर लिया कि नो मोर विथ रेल. और मेरे हिसाब से लिली वॉज नॉट द विक्टिम, शी वॉज प्लेइंग विक्टिम कार्ड, टू बी ऑनेस्ट फॉर मी. क्योंकि हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है. जब एटलास ने उसका नंबर दिया था लिली को कि तुझे कभी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, तो उसको छुपाने की कहाँ ज़रूरत थी रेल से. और जब एटलास ने पूछा था डू यू हैव अ लवर और बॉयफ्रेंड, तो उसको बोल देना चाहिए था ना नो. वाई डिड शी लाइड अबाउट दैट टाइम. और रेयल और लिली तब डेट भी नहीं कर रहे थे, दे जस्ट स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर. सो लिली ने एक बार झूठ बोला, उसका एटलास का नंबर भी छुपाया. लिली ने ये भी झूठ बोला कि उसके ऊपर वो टैटू कंधे पे कहाँ से आया. वो मैग्नेट भी फ्रिज के ऊपर किसने दिया था नहीं बताया उस पर. सो ये सारी बातें छुपाने के बाद जब कुछ भी होता है तो लिली ये बोलती है कि नेकेड ट्रूथ रेल के साथ. जब रेल उसको सब कुछ बता रहा है सच, तो लिली ने क्यों छुपाया ये सारी चीज़ें. सो अबाउट मी, लिली इज़ नॉट द विक्टिम फॉर मी. हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती और हमेशा रेल गलत नहीं हो सकता. ऑफकोर्स ही स्लेप्ट हर, बट आप ही सोचो अगर आपका कल सुबह सर्जरी है, आप डॉक्टर हो और आप क्या उस मेन सर्जरी जिसमें आपका प्रमोशन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप वर्ल्ड यंगेस्ट सर्जर बन जाओगे, उस सर्जरी के लिए कोई आप हाथ कट जाए और आपके ऊपर हंसे, तो बट ऑफ कोर्स यू विल बी एंग्री डेट एज वेल. और जब आप लोग ये बोलते हो कि लिली वॉज ड्रंक, तो रेयल भी तो ड्रंक था उस वक्त जब उसने ऐसे धक्का दिया था लिली को. तो इतना बड़ा इशू क्यों बन गया जब रेयल ने धक्का दिया. तो अगर यही चीज़ लिली ने की होती, लिली ने धक्का दिया होता, तो आप सब क्या बोलते. नो, लिली इज़ राइट, शी हैव अ राइट अबाउट इट टू डू. हर बार फेमिनिज्म का झंडा, इट्स रॉन्ग. सो आई थिंक लिली वॉज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, बट शी वॉज नॉट द विक्टिम एट ऑल. So that's all about this book. So let's meet again in my next video. In next video I will be covering the Twisted series. See you guys then.